प्रश्न 23 सिद्ध करें कि। तो प्रश्न 23 का तीसरा। तो प्रश्न 23 का तीसरा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। क्या है? साइन 60 डिग्री बराबर क्या लाना है? साइन 90 डिग्री। तो प्रश्न 23 का तीसरा है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू, देखिए इंटू है, इस तरह यहाँ पे जगह नहीं था तो हम नीचे लिख दिए, यानी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री। यानी साइन 90 डिग्री लाना है इसको हल करके। तो बराबर के बायां पक्ष कौन है? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्या लाना है हमें? साइन 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे पहले बायां पक्ष बराबर है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये है बायां पक्ष। अब साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है और कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम रखेंगे यहाँ पे सबका मान, तो लिखेंगे बराबर साइन 30 डिग्री तो 1/2 गुना में है, तो इस तरह देंगे। कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री कितना है? 1/2 जोड़ कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री है √3/2 गुना इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री है √3/2। इस तरह से लिख लेंगे, जो भी मान है उसको लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 ऊपर से ऊपर गुना होगा क्योंकि गुना में है, 1/2 गुना 1/2, तो 2 गुना 2 4 जोड़ √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3/2 गुना 2 4, √3 गुना √3 कितना होगा? 3 और 2 गुना 2 4, 4 लघुत्तम लेंगे, 4 लघुत्तम लेंगे तो 1 जोड़ 3, 1 जोड़ 3 यानी कितना आ जाएगा? 3 1 4, तो 4/4 यानी 1 आ जाएगा। कितना आ गया? 1। 3 1 4 और 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो बायां पक्ष 1 आ गया है। अब हमें दायां पक्ष लाना है।
तो बायां पक्ष कितना आ गया, 1, ठीक है। और दायां पक्ष, तो दायां पक्ष है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लिख देंगे बराबर 1, साइन 90 डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। तो बायां पक्ष भी 1 आया था और दायां पक्ष भी क्या आ गया, 1। तो हम लिखेंगे अतः, तो ये सिद्ध हो चुका है, तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है, इसीलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हम लिख देंगे। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 4 यानी प्रश्न 23 का 4। तो प्रश्न 4 है cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 कॉस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या लाना है हमें, कॉस 60 डिग्री बराबर लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर उसके भाई बराबर लाना है 2 कॉस, तो इधर जगह नहीं तो हम नीचे लिख दिए हैं 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, यानी तीनों को बराबर करना है हमें। तो ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया मध्य पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। देखिए 3 3 है, तो तीनों को हम बारी बारी से मान लाएंगे तीनों का। तो लिखेंगे बायां पक्ष, सबसे पहले बायां पक्ष को ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर कितना है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लिख लेंगे बराबर 1/2। ठीक है, तो बायां पक्ष कितना आ गया, 1/2। अब हम लेंगे मध्य पक्ष, क्या लेंगे, मध्य पक्ष। तो मध्य पक्ष यानी बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो मध्य पक्ष है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 माइनस 2। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 2 गुना 1/2, देखिए 2 गुना में है तो इस तरह लिख लेंगे। अब 1 माइनस, माफ कीजिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा,
तो 1 माइनस 2 गुना, तो गुना को इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिंदु देकर। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है यानी इसको वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 गुना, अब देखिए गुना में है ये दोनों, 2 गुना, यहाँ पे गुना है, बिंदु दिए हैं तो समझना है क्या में गुना में है, तो 2 गुना 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 दूना 4, गुना में है तो काट सकते हैं, यानी क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 1/2 बचा। देखिए 1/2, यहाँ पे क्या बचा 1/2। अब 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 गुना 1 2, देखिए 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1/2 यानी कितना आ जाएगा 1/2। तो बायां पक्ष 1/2 आया था, तो मध्य पक्ष भी 1/2 आ चुका है। अब हमें दायां पक्ष बराबर भी 1/2 लाना है, तभी सिद्ध होगा। अब लिखेंगे दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर कितना है, दायां पक्ष बराबर है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ये है दायां पक्ष। तो 2 गुना, तो बिंदु देंगे। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। तो लिख लेंगे यहाँ पे √3/2। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 वर्ग है तो वर्ग देंगे, माइनस 1, तो गुना में है तो देखिए 2 गुना, गुना में है ये दोनों तो हम 2 गुना लिख सकते हैं, बिंदु भी लिखे तो भी समझना है गुना में ही है, और इस तरह भी लिख दें तो समझना है गुना में। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4, यानी गुना को हम बिंदु से भी लिखते हैं, ठीक है। तो √3 का वर्ग 3 हो गया, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 है यहाँ पे। अब 2 दूना 4 कट गया, ठीक है, 2 दूना 4 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो क्या बचा यहाँ पे, तो हो गया 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे 2 लघुत्तम लेंगे, तो 3 माइनस 1 गुना 2 2, यानी 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1/2 आ गया है। तो देखिए बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष तीनों का मान 1/2 आया है, तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष बराबर है किसके, मध्य पक्ष के, और मध्य पक्ष यानी बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी तीनों आपस में बराबर आ गया है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, यानी इसको सिद्ध कर देंगे।